बियॉन्ड द एग्जाम रूम के और एक पॉडकास्ट पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो पॉडकास्ट होगा इसमें मेरे साथ मेरे एक दोस्त होंगे। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस 2016 आई थिंक। तो वही और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे साथ जो है देवजीत, ही हैज बीन फ्रेंड विथ मी सिंस लास्ट कुछ ईयर्स, कितना 6-7 साल हो जाएगा एटलीस्ट। तो अगेन भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग हिज बीपीओ दिस ईयर। और कौन सा एग्जाम क्लियर किया था तूने? मैंने 3 ही एग्जाम दिए, 4 एक्चुअली। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एंड आरबीआई असिस्टेंट। अच्छा, इसमें से एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ है। आरबीआई असिस्टेंट आरबीआई कुछ मार्क्स के लिए क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, मतलब प्रीलिम्स तो क्लियर कर चुका था तूने? प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस कुछ मार्क्स के लिए अटक गया था। ठीक है। और हाँ, स्ट्रेटजी वगैरह तो आएगा ही बाद में, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट भाई एक बार बोल देंगे सब, एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो भी बोल सकते। So, as you know, my name is Devojit. I have done my BTech in electrical engineering from National Institute of Technology, Agartala, in 2020. After that, I did a job as a software engineer in an MNC for 2 years. उसके बाद मैंने मतलब जॉब छोड़ के 1 साल प्रिपरेशन किया बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एंड रेगुलेटरी बोर्ड एज वेल। तो उसके बाद लाइक दिस ईयर आई गॉट सिलेक्टेड इन 2 एग्जाम्स, एसबीआईपीओ एंड आईबीपीएसपीओ। आईबीपीएसपीओ में कौन सा वो मिला था? बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कई सारे लोग हैं मेरे दोस्त भी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्लियर किया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर सपोज कर ले कि एसबीआईपीओ ना मिलता तो वुड हैव यू जॉइन्ड इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इसके बारे में तो इतना सोचा नहीं मैंने, बट नो, आई थिंक एक्चुअली अगर आईबीपीएसपीओ में मेरा मतलब फर्स्ट 4 बैंक्स प्रेफरेंस था, लाइक बिग 4, पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक एंड बड़ौदा। हाँ, बड़ौदा। तो मुझे ऐसा था कि अगर ये 4 बैंक्स ना मिले और अगर एसबीआई ना मिले देन आई विल ट्राई अगेन। या ठीक है। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ। हम दोनों तो सेम बैच के ईयर 2020 में हम लोग पास आउट हैं फ्रॉम एनआईटी अगरतला। तो तेरा प्लेसमेंट हो चुका था ना? यस, आई गॉट। तो जो कंपनी, तो उसमें आफ्टर मतलब उसमें 2 साल काम किया तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यों छोड़ा? एक्चुअली मतलब टेक जॉब में मतलब पहले 1 साल में तो ट्रेनिंग या फिर कॉर्पोरेट जो मतलब एनवायरनमेंट है वो समझने में ही चला जाता है 1 साल। तो आफ्टर दैट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग इन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, देन आई रियलाइज दैट कि मतलब वो आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग एनीवन, बट लाइक वो लैपटॉप के पीछे मुझे मतलब मेरा लाइफ नहीं स्पेंड करना था। तो इसके लिए मतलब आई वांटेड टू बी समथिंग व्हिच वाज अपफ्रंट, लाइक बीइंग इन अ मैनेजरियल पोजीशन। तो उसके लिए मैंने और मेरा इकोनॉमी और फाइनेंस में भी इंटरेस्ट था। तो इसके लिए मतलब मैं देख रहा था उस 1 साल बाद कि क्या क्या ऑप्शंस है, एंड देन देखा कि मतलब बैंकिंग वाज ए गुड ऑप्शन, लाइक इफ यू वांट टू मींस एक्सपेक्ट ए गुड करियर ग्रोथ एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए और मतलब सैलरी भी अच्छा है अभी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए मैंने बैंकिंग चूज किया। बस यही रीज़न था मेनली, लाइक टू जस्ट चेंज द करियर ट्रैजेक्टरी। अभी जैसे कि अभी भी आईटी बूम चल रहा है। हाँ, तो क्या लगता है ये सस्टेन कितने टाइम का? अभी तो आईटी बूम नहीं चल रहा है, मतलब मार्केट मतलब हाँ, थोड़ा सा अभी तो मार्केट खराब स्टेगनेंट है ना? हाँ, खराब है एक्चुअली। मतलब बहुत सारे कंपनीज ले ऑफ्स कर रहे हैं। तो मतलब जॉब मिलना तो मुश्किल है ही, जो जॉब में है उनके लिए मतलब जॉब में सस्टेन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, मीन्स इफ एनीवन इज गुड इन दैट एंड वांट्स टू बी इन दैट, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। इवन द मीन्स विल गेट गुड मनी, विल गेट मीन्स गुड यू नो एक्सपोजर। बट मेरे लिए वो नहीं था, तो मतलब इसके लिए मैंने छोड़ दिया बस। बट मैंने सुना कि आईटी में भाई बहुत पैसा है। देखो, पैसा तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ, तो मतलब आप अगर आईटी में रहकर आपको पैसा कमाना है, देन you just have to be in IT only. Means if you want to earn big bucks, right? So means you have to be in IT only and you have to give
12, 14, 15, 16 hours in Oh IT. my goodness. 12 घंटा. हाँ, company is paying you a lot, so they expect a lot from you. So और अदर जो फील्ड्स है लाइक बैंकिंग बोल लो या फिर बिजनेस व्हाटएवर, तो उसमें ठीक है, प्रेशर तो है ही, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू गेट टाइम टू डू अदर थिंग्स, राइट? मीन्स ऐसा कभी मतलब मुझे तो नहीं सुनने में मिला कि मुझे सिर्फ जॉब करने में अच्छा लगता है. नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं जॉब करने. तो इसके लिए तो आई थिंक यू शुड, मीन्स मेरे लिए ऐसा था कि मैं ऐसा जगह जाना चाहता था कि मैं अपार्ट फ्रॉम जॉब आई कुड डू समथिंग एल्स. लाइक मेरा है कि मैं मतलब मुझे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो आई इवन वांट टू हेल्प हिम इन बिजनेस. सो आल्सो आई वांट टू बी इन ए सिक्योर्ड जॉब. सो इसके लिए मैंने तो इकोनॉमी और तो फाइनेंस के बात किया तूने कि इसमें तेरा इंटरेस्ट था. कब आया ये? आफ्टर कॉलेज ऑब्वियसली. मतलब कॉलेज में तो क्या था कि सबका प्लेसमेंट हो रहा है तो मुझे भी जॉब चाहिए. और इलेक्ट्रिकल में मतलब कोर कंपनीज तो ज़्यादा नहीं आते, और जो भी आते हैं लाइक वो टॉपर्स को ही ले जाते हैं. तो इसके लिए मतलब उस टाइम पे जो ठीक ठाक डिसेंट सैलरी दे रहा था जो कंपनी, मैंने उसके लिए मतलब अप्लाई कर दिया और वो मिल गया फॉर्चुनेटली मुझे. पर उसके बाद मैंने मतलब देखा कि मतलब इकोनॉमी मीन्स ठीक है, IT इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट IT अभी अगर देखोगे तो AI डेटा ये सब में ज़्यादा ग्रो हो रहा है. हाँ, मीन्स यू कैन सी दैट AI एंड डेटा इज टेकिंग ओवर अदर जॉब्स. तो उसके बाद मैंने देखा कि मतलब और क्या है जो मतलब वर्ल्ड में या देश में मतलब बूम हो रहा है या फिर मतलब ट्रेंड है जिस चीज़ का. तो उसमें मैंने देखा कि इकोनॉमी एंड फाइनेंस इज रियली लाइक ग्रोइंग अप रैपिडली. तो इसके लिए मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आ गया. इकोनॉमी फाइनेंस इसमें ना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बैंकिंग भी तो उसके ऊपर ही है, क्योंकि आई थिंक AI मोस्टली शहर वाले जगह पे काम ज़्यादा कर पाएंगे. रूरल में अभी भी वो बेसिक फंडामेंटल सबको पता होना चाहिए इकोनॉमिक फाइनेंस रिलेटेड टू. आई मीन ऑफ कोर्स मतलब ह्यूमंस ने AI को बनाया, तो AI कांट टेक ओवर ह्यूमंस. वो तो एक है ही. पर मतलब इफ यू जस्ट लुक एट द जॉब एस्पेक्ट, तो उसके लिए मतलब IT में थोड़ा तो मतलब वो टेंशन आ रहा है कि मतलब AI इज टेकिंग ओवर जॉब्स एंड एवरीथिंग. तो सही है. चल, और अभी ये बोल कि बीटेक किया इतने अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल से फिर भी, और मेरे कितने पता नहीं कितने सारे कमेंट में मैंने देखा कि भाई बोलते हैं कि पूछते हैं भाई इंजीनियरिंग कर लिया NIT से, फिर क्यों बैंकिंग ज्वाइन करना है? तो देखो मतलब अगर ये क्वेश्चन करना है इंजीनियर को कि व्हाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, तो दुनिया में सब प्रोफेशंस को सेम क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रोफेशंस में इंजीनियर्स है. एक्टर बोल लो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोल लो, आप कुछ भी एनी फील्ड यू गो यू विल गेट इंजीनियर्स. सो ठीक है, तब मतलब ऐसा था कि मतलब डिग्री लेना था कुछ अच्छे कॉलेज से, तो वो इंजीनियरिंग मतलब NIT से डिग्री मिल रहा था तो वो ले लिया. ठीक है, नाउ इफ आई लुक बैक इन टाइम then I would prefer to do BCom or anything in economy or in commerce. But अभी there is no rigid explanation of क्यों बैंक मतलब इंजीनियरिंग करके आप क्यों बैंकिंग में आ गए. ठीक है, इंजीनियरिंग कर लिया, उसका जॉब भी कर लिया, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी, मतलब कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इसलिए. हाँ सही, ठीक है. वही मतलब इंजीनियरिंग एटलीस्ट देखो, अगर इंजीनियरिंग हम करते भी है तो बेस्ड ऑन 11th-12th का स्टडी. तो 11th-12th के बाद एटलीस्ट मेरा तो पेरेंट्स का ऐसा था कि आइदर डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो. मतलब लाइक 10 years बैक तो सबका मतलब सेम ही था. हाँ, पेरेंट्स का मेंटालिटी ऐसा ही था कुछ. अगर स्टूडेंट अच्छा है तो इंजीनियरिंग साइंस ले लो और उसके बाद इंजीनियरिंग या फिर MBBS कर लो. या बट मैं भी अगर if I have a chance to go back, I'll study either arts or commerce, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो. एकदम वही डेफिनेटली. चलो, अभी वर्क एक्सपीरियंस अब तुमने बोल दिया 2 साल ही किया ना? हाँ. बिल्कुल 2 साल किया. ठीक है.
वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, मेरा तो पूरा वर्क फ्रॉम होम था, फुल 2 years आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया मैंने, तो एक प्रमोशन भी मिला मुझे आफ्टर 1.5 years। तो एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं आई एम नॉट टेलिंग दैट आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द जॉब, नो, nothing like that. I got respect from the job. I was okay as getting decent salary and everything. Just मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। That's it. Experience and everything was good. बहुत सेव कर लिया होगा तूने फिर। वर्क फ्रॉम होम होने से तो फायदा है। हाँ, वो ठीक तो है, है। वो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल। मेरा लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं है। चलो अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा वही क्वेश्चन होने वाला था कि अगर गवर्नमेंट जॉब या फिर सिक्योर्ड वाला सेक्शन पे जाना है तो यू कुड हैव लुक्ड फॉर एसएससी और अदर पीएससी एग्जाम्स आल्सो, स्टेट पीएससी आल्सो। लाइक या ऑफ कोर्स देयर आर अदर एग्जाम। मेरा तो इंटरेस्ट इकोनॉमी फाइनेंस में था, और एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मीन्स ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स आर बैड और एनीथिंग, या फिर प्रेशर तो मतलब सब जॉब में होता है, पर मेरा उस पर इंटरेस्ट नहीं था। मतलब लाइक आई was not keen on going there। और एसएससी वगैरह भी सेम ही है। और एसएससी का एक प्रॉब्लम तो जो है वो मतलब बाहर एग्जाम बाहर was not the issue for me। लाइक एग्जाम्स ठीक से मतलब होते हैं, फिर रिजल्ट नहीं निकलता, फिर पोस्टिंग नहीं होता, वो एक प्रॉब्लम है। और सैलरी का भी मुझे देखना था, क्योंकि मीन्स आई वाज गेटिंग डिसेंट सैलरी इन माय प्रीवियस जॉब, सो आई हैड टू बी इन समथिंग जो is offering equivalent or more than that। तो वो मुझे एसएससी मतलब एज ए फ्रेशर आई वुडंट गेट इन एसएससी और पीएससी जॉब्स। बिल्कुल, एसएससी का जो ऊपर वाले पोस्ट होते हैं ना, वहाँ पर सही से मिल जाता है। हाँ, मतलब फ्रेशर में इतना नहीं मिलता जो अभी बैंक्स दे रहे हैं, मतलब आफ्टर 12 बीपीएस जो दे रहे हैं, फ्रेशर्स में तो इतना नहीं मिलता। सही है। चलो अभी हाँ, एक फैमिली रिएक्शन की भी कुछ है। मतलब तेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं तेरे से? पेरेंट्स का मतलब माय मदर इज अ लॉयर एंड माय फादर इज अ बिजनेसमैन, सो मेरे पेरेंट्स का मतलब उनका प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। तो मतलब आपको जो अच्छा लगे आप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आपको अगर बिजनेस करना है करो, आपको बैंकर बनना है बनो, आपको इंजीनियरिंग का जॉब करना है तो फ्लेक्सिबल है। माय फैमिली इज वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। कमेंट पे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे मेरे मम्मी पापा ऐसे। No, I'm lucky in that aspect। Means even after I left my job, they supported me a lot। वो चाहिए। मेरा जब प्रिपरेशन था, मेरी मम्मी ने भी बहुत हेल्प किया। फर्स्ट टाइम जब मिला था ना पीएनबी क्लर्क में, उस समय पीएनबी क्लर्क का रिजल्ट मतलब आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट सबसे लास्ट पे आता है, ठीक है, 1 अप्रैल को तो। हाँ अप्रैल के, बट लास्ट में वो 11 बजे के बाद, ठीक है, उसमें हुआ। तब तक कोई भी एग्जाम हुआ था, जो भी रिजल्ट आया था, मेंस में सेक्शनल के लिए अटक गया था, अटक जाता तब। तो मैं तो उसमें पूरा डिमोटिवेटेड नहीं होगा कुछ मेरे से। तो तब मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया था। तो पेरेंट्स का बहुत जरूरी है कि स्पेशली फॉर एन एस्पायरेंट, मतलब जो मेंटल सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होता है। देयर शुड बी एटलीस्ट समवन हु विल बी लाइक सपोर्टिंग यू। या डेफिनेटली। चल आ जाते हैं प्रिपरेशन में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज करते हैं, प्री मेंस दोनों का वो। तो पहले तो इंग्लिश से बात करूंगा, ठीक है, इंग्लिश के बारे में। अब तू तेरे स्कूलिंग एक बार बोल दे, कौन सा स्कूल से हुआ था? हाँ, मैंने डॉन बॉस्को स्कूल अगरतला से पढ़ा है। सो दैट इज अगेन सीबीएसई एंड इंग्लिश मीडियम। या हाँ, तो तेरे को ज़्यादा एज मिला होगा इंग्लिश में फिर? yes definitely। like मेरा because I was in an English medium school, और मेरा पूरा बैकग्राउंड like वही से ही है। तो इंग्लिश में मेरे को एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। लाइक जो बंगाली बैकग्राउंड से होते हैं या फिर अदर मीडियम से होते हैं, तो उनको इंग्लिश के लिए मतलब अलग से पढ़ना पड़ता है, लाइक रीडिंग करना पड़ता है, या फिर मतलब कोर्स वगैरह लेना पड़ता है। मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा इसके लिए। लाइक आई जस्ट यूज्ड टू गिव मॉक्स, और उससे ही मेरा इंग्लिश हो जाता था। सेक्शनल या फिर ओवरऑल मॉक्स से ही बस? सेक्शनल नहीं, ओवरऑल मॉक्स से। मतलब सेक्शनल में सिर्फ कौन सा रीजनिंग का ही देता था। फॉर इंग्लिश आई यूज्ड टू जस्ट डिपेंड ऑन मतलब ओवरऑल मॉक्स। या फुल मॉक्स। और मेंस के बाद
सॉरी मेंस मेंस सेम, मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं. और मेंस तो इज लाइक आई से मेंस इंग्लिश इज मच इजियर फॉर दोज हु आर ऑलरेडी फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, क्योंकि मेंस के इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर नहीं होता है. मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगता है. लाइक देयर आर 2 पैसेजेस, फिर उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करके जो होता है उसका वो होता है, फिर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए मेंस के इंग्लिश में स्कोर करने के लिए. तो ठीक है, तो इंग्लिश गया, उसके बाद चल क्वांट. मतलब तेरा पहले से सारा ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स वर लाइक फाइन, यू वर फाइन इन ऑल सब्जेक्ट्स? डेफिनेटली नॉट. मींस क्वांट्स, देखो मतलब क्वांट्स आई वाज डिसेंट, लाइक मतलब स्कूल में आई वाज डिसेंट इन क्वांट्स. रीजनिंग का कोई आइडिया नहीं था मुझे. सिर्फ 1-2 बार आई थिंक आई प्रैक्टिस ड्यूरिंग माय कॉलेज प्लेसमेंट्स. उसके बाद वो भी मतलब आफ्टर आई गॉट टू नो द सिलेबस ऑफ बैंकिंग रीजनिंग, वो डिफरेंट था, थोड़ा डिफरेंट था. कॉलेज का जो वो थोड़ा एसएससी टाइप होता है, थोड़ा सा गिग्स फॉर गिग्स हम यूज करते थे ना. एग्जैक्टली. तो वो थोड़ा एसएससी टाइप होता है. तो क्वांट्स मैंने, इफ आई टॉक अबाउट क्वांट्स, देन क्वांट्स मेरा ऐसा था कि लाइक आई मतलब मैंने सिलेबस देखा कि क्या क्या होता है. तो वो तो मतलब 10th का सिलेबस का सिमिलर है. तो आफ्टर दैट आई ब्रश्ड अप माय बेसिक्स फर्स्ट. तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे डिपेंड किया. अच्छा. यूट्यूब में मैं मतलब टॉपिक वाइज सर्च करता था कि मतलब क्या क्या जो भी टॉपिक्स है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस. तो पहले मैंने बेसिक क्लियर किया. उसका बेसिक क्लियर करने के बाद आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फ्रॉम चेकलिस्ट बाय आशीष अरोड़ा सर. वो मैं डेली करता था. लाइक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वाज टू डाउनलोड द चेकलिस्ट, कंप्लीट ऑल द सिंप्लीफिकेशंस, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, 20 अरिथमेटिक्स, 2 DIs. तो वो मेरा 20 अरिथमेटिक्स करने के लिए भी सब्जेक्ट ऑब्वियस टॉपिक वाइज पहले तो क्लियर करना पड़ेगा. पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स है वो मैंने ब्रश अप कर लिए थे. कहाँ से किया था? उनके चैनल से किए थे. अजय सर का स्टडीफाइड या स्टडीफाइड चैनल से मैंने जो भी मतलब टॉपिक वाइज वीडियोस है उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वहाँ से मैंने अपना बेसिक ब्रशअप कर लिया था. और एज आई वाज डिसेंट, तो मुझे उसमें इतना टाइम नहीं लगा था. लाइक 1 or 2 वीडियोस में मेरा बेसिक ब्रशअप हो गया था. देन आई जस्ट हैड टू प्रैक्टिस. तो और प्रैक्टिस के लिए मैंने उनके चेकलिस्ट पे डिपेंड किया था. बस आशीष सर का चेकलिस्ट. हाँ, फॉर प्री. अच्छा. और मतलब कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह पे के लिए? नो, आई डिडंट पे फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज, बस टेस्ट सीरीज भाई सस्ते में जुगाड़ कर लिया एकदम. ठीक है. उसके बाद और मेंस के लिए मेंस के लिए मैंने देयर इज अनदर टीचर, हर्षल अग्रवाल सर, लर्निंग कैप्सूल्स. तो उनके जो मैराथन होते हैं, मेंस मैराथन, तो पहले मैं एक्चुअली मेंस के जो टॉपिक्स है वो आशीष अरोड़ा का सर का एक प्लेलिस्ट वो निकालते थे, लाइक 1 or 2 months बिफोर मेंस, कि मतलब बेसिक टू एडवांस करके 10-11 क्लास का एक वो प्लेलिस्ट निकालते थे. तो वो क्लासेस मैंने पहले किए, लाइक 1 or 2 प्लेलिस्ट आई डिड एट फर्स्ट. एंड देन मतलब जब मतलब समझ में आ गया था कि क्या होता है मेंस का क्वेश्चंस या लेवल क्या होता है, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द मतलब मैराथन वीडियोस ऑफ हर्षल अग्रवाल सर. उनके जो लॉजिकल DIs होते हैं या फिर लाइक अरिथमेटिक्स, मेंस अरिथमेटिक होता है, तो वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं और उनका क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है. तो इफ़ यू डू दैट, देन एग्जाम में लाइक यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. हर्षल सर, आशीष सर, हाँ एक्चुअली मैं भी हर्षल सर का DIs देखा था. तो बहुत अच्छे DIs होते हैं. हाँ. और लाइक मतलब अगर पूरा कर लो आप, देन उनका लेवल 3 होता है. और एग्जाम में इतना भी हार्ड नहीं आता है. लाइक 1-2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट इफ यू अवॉइड दैट इट्स गुड. अगर वो आप घर पे कर लोगे, देन एग्जाम में जो लेवल 1-2 होता है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. वही मतलब कि क्वांट पे कुछ ऐसा मेंस पे तो सवाल आएगा ही जो मतलब जिसको अगर पकड़ लोगे इट विल बी वेस्टिंग योर टाइम बेसिकली. तो दे बेसिकली सेट इट टू एलिमिनेट यू. हाँ वही. तो क्वेश्चन को परखना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आ जाते हैं रीजनिंग पे. ठीक है. रीजनिंग के भी अच्छा, तूने क्वांट के लिए फिर कोई बुक का सोर्स नहीं फॉलो किया? बस वीडियो सोर्सेस वीडियोस एंड चेकलिस्ट. ठीक है.
जो सपोज कर ले नंबर सीरीज है, अब नंबर सीरीज और स्पीड मैथ्स वो कहाँ से उठा है, मतलब चेकलिस्ट में 20 सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक 20 सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, 20 मिसिंग नंबर होता है एंड अराउंड 20 क्वाड्रेटिक होते हैं। तो वो मैं डेली करता था। नहीं मतलब कोई शॉर्टकट वगैरह सीखना? शॉर्टकट जस्ट लाइक हाँ, क्यूब्स और स्क्वायर्स तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेमोराइज। लाइक स्क्वायर्स मैंने 30 तक किया था और क्यूब्स 20 तक। ठीक है, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं किया इतना ज़्यादा और क्योंकि मैंने देखा है कि क्वेश्चंस में अगर हाँ मोस्टली इसमें ही आता है और जो आता है ज्यादा नंबर्स के लिए देन इट वुड बी लाइक 75 का स्क्वायर करो या 77 का क्यूब करो, तो वो तो वैसे भी मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इतना तो मुझे नहीं, मतलब आई डोंट थिंक दैट इट इज वर्थ इट टू मेमोराइज टिल 70 और 80। दो आप 30 और 20 तक कर लो, 30 तक स्क्वायर्स 20 तक क्यूब्स कर लो, आपका मतलब 90% हो जाएगा, मतलब 90% काम हो जाएगा उससे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का टेबल वगैरह? टेबल वगैरह लाइक मतलब 20 तक तो टेबल सबको याद होता है, और मल्टीप्लिकेशन कुछ है लाइक आशीष अरोड़ा सर का कुछ लाइक टिप्स मैंने देखा था। लाइक अगर आपको कोई डबल डिजिट नंबर जो 5 में एंड होता है, लाइक 1 डिजिट 5 होता है जिसका, तो उसका एक ट्रिक है लाइक अच्छा ऐसे हाँ, ऐसा करके 1-2 ट्रिक्स मैंने याद कर लिए थे, तो वो उससे मतलब हो जाता था। हाँ, हो जाता था। ठीक है, ये सवाल किया क्योंकि मतलब कि बहुत सारे लोग ना वो यूट्यूब में हैं बहुत सारा शॉर्टकट का। देखो शॉर्टकट मींस इट माइट हेल्प यू इन प्रीलिम्स, बट मेंस में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ यू आर नॉट ओके विथ योर बेसिक्स देन मेंस पे आप अटक जाओगे, एंड लाइक सिलेक्शन आपको मेंस ही दिलाएगा। प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द बेसिक्स। चल अभी क्वांट और इंग्लिश वाला तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग पे। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए ऑलमोस्ट न्यू है फॉर एवरी बैंक एस्पिरेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट। तो रीजनिंग का स्ट्रेटेजी वगैरह? तो एज यू सेड मतलब रीजनिंग मेरे लिए भी उस टाइम पे न्यू ही था। हाँ. तो आई वाज सर्चिंग इन यूट्यूब कि कहाँ से पढ़ सकते हैं। देन रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टीचर है अंकुश लांबा सर। तो सभी इफ you have to pick one faculty, most of them बहुत मतलब मुझे तो सूट हो गया था उनका जो टीचिंग टेक्निक्स है लाइक। तो वहाँ से मैंने लाइक सेम मतलब जो भी टॉपिक्स है लाइक सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, पजल्स ऑब्वियसली, एंड देन मिसलेनियस जो है, ऑल्दो वो मिसलेनियस करने को सजेस्ट नहीं करते, पर लाइक प्रीलिम्स के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए इस पे तो मिसलेनियस ही वो तो है, पजल का आशा छोड़ दो भाई। मेंस पे मिसलेनियस पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर प्रीलिम्स वो मतलब। तो वहाँ से मैंने उनका जो मतलब सिलॉग्स का टेक्निक है लाइक जो दिखता है वही है, एंड देन इनइक्वालिटी ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है सिलॉग्स को लेके। इनइक्वालिटी में जो डोरमैट टेक्निक है, और पजल्स में ओपन डोर वाला ना, ओपन डोर क्लोज डोर। फिर पजल्स में उनका एक मिनिमम पॉसिबिलिटी का, फिर थ्रेड मेथड, देन लाइक पल्टो मेथड, देयर वाज समथिंग लाइक दैट। तो लाइक वो मुझे बहुत मतलब टाइम सेविंग लगा था वो टेक्निक्स जो है। तो वहाँ से मैंने अपना मतलब बेसिक्स किया एंड देन उनका एक प्लेलिस्ट है 1000 पजल सीरीज का, वो मैंने पूरा करा था। लाइक अभी शायद वो नहीं है बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी प्रॉब्लम, बट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा उसका। हाँ, तो यूट्यूब मैंने तो यूट्यूब से ही किया था। तो 2 सीरीज था उनका 1000 पजल का, तो वो मैंने वहाँ से कर लिया था। तो उससे मेरा प्रीलिम्स का जो लाइक लर्निंग का जो फेज है वो हो गया था। मतलब कैसे करता है? सपोज कर ले एकदम मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू, ठीक है। पहले जब पजल देखा होगा तो तूने खुद से ट्राई किया होगा या फिर पहले सर कैसे सॉल्व करते वो देखा? नहीं, मैंने पहले सर कैसे सॉल्व करते वो देखा। लाइक हाँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका, तो मतलब कैसे वो अप्रोच करते हैं, तो वो पहले देखा मैंने। लाइक पहले मतलब 10-12 वीडियोस ऐसे ही थे, लाइक क्या कर रहे हैं वो,
कैसे वो मतलब सोच रहे हैं, कैसे उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मुझे 10-12 वीडियोस में मतलब लगा मेरे को समझने के लिए. देन आई ट्राइड बाय माई सेल्फ. लाइक ठीक है, पहले तो मतलब एक प्रीलिम्स का पजल करने में ही मुझे 10-12 मिनट लगते थे. तो सिंगल पॉसिबिलिटी वाले या फिर मतलब एवरी मतलब जस्ट स्टार्टिंग में जो कोई भी अगर पजल उठा तो एक पजल करने में 10-12 मिनट लग जाता था. तो उसके बाद प्रैक्टिस करते देन इट केम टू लाइक 30 seconds to 1 minute. 30 सेकेंड कुछ मतलब पजल्स तो हो जाता है 30 seconds में, मतलब सॉल्व हो जाता है, फिर मतलब आंसर करने में और 30 seconds. हाँ ठीक है. कोई अगर आई थिंक मतलब मार्किंग को लेके टोटल अगर 3-4 मिनट में भी खत्म करे तो भी बड़ा सही है. पजल लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल, पीओ प्रीलिम्स लेवल का पजल अगर बोलो 3-4 मिनट लग जाता है. ठीक है, 3-4 मिनट में भी, लेकिन मार्किंग एकदम लेके खत्म होना है. मेंस के लिए पजल का हाँ सेम उनसे ही किया. अच्छा, मेंस के लिए मैंने शायद बोला था कि मैंने कुछ परचेज नहीं किया था, बट इनका एक मैंने जब वो अनअकैडमी में थे तो वहाँ से मैंने एक इनका मेंस का कोर्स परचेज किया था, मतलब इंडिविजुअल कोर्स. वो उस टाइम पे लाइक 1500 अराउंड था. अच्छा. तो वो मैंने परचेज किया था. उनके ओल्ड वीडियोस, मतलब कोई लाइव क्लासेस नहीं था, वो रिकॉर्डेड वीडियोस ओनली फॉर मेंस. तो वो मैंने वहाँ से मतलब एवरी टॉपिक का उन्होंने मतलब वीडियोस डाला हुआ था, तो वहाँ से मैंने मेंस का प्रैक्टिस किया. एंड उनका यूट्यूब में भी लाइक 100-200 पजल का मतलब मेंस पजल सीरीज भी है, वो भी मैंने किया था. एंड ऑब्वियसली देयर आर मॉक्स तो अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेंट है ही. और पजल की बात करो तो मेंस पे पहले तो कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करता था? मेंस में मिसलेनियस. और मिसलेनियस के लिए एक्चुअली मींस अलोंग विद अंकुश लांबा सर देयर इज अनदर टीचर कॉल्ड ध्रुव सर. ही हैज अ चैनल वर्चुअस करके एक चैनल है उनका. उनका M3 रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट होता है. M3 रीजनिंग मतलब प्लेलिस्ट में M3 रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट है. वो लाइक मतलब ही इज वेरी गुड इन टीचिंग यू मिसलेनियस जो पार्ट होता है मेंस का. तो इनपुट आउटपुट भी इंक्लूडेड है इसमें. हाँ इनपुट आउटपुट, फिर लाइक ब्लड रिलेशन वगैरह, देन डेटा सफिशिएंसी. वो मतलब बहुत अच्छे टॉपिक्स लाते हैं और एकदम एग्जाम रिलेवेंट लाते हैं. तो लाइक सो वहाँ से मैंने किया था लाइक उनका जो मिसलेनियस पार्ट होता है मैक्सिमम मैंने उनके प्लेलिस्ट से ही किया था. M3 रीजनिंग का. क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने अलग से तो कुछ नहीं किया, जस्ट हर्षल सर का ही एक क्रिटिकल रीजनिंग का प्लेलिस्ट है. अच्छा. ही इज वेरी गुड इन मतलब क्वांट्स में तो अच्छे है ही. वो क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत अच्छा IIT के बंदा है. हाँ, लेकिन इंजीनियर है. ही डिड M.Tech B.Tech बोथ फ्रॉम IIT. IIT BHU वही. तो वो अच्छा पढ़ाता है क्रिटिकल रीजनिंग. सो एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तेरा इंग्लिश भी स्ट्रांग होना है. इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. तेरा ऑलरेडी था स्ट्रांग. तो उसमें से एक एज मिल गया. और इस बार तो मतलब जो IBPS PO बोल लो या फिर SBI PO बोल लो, दोनों के मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. लाइक 10-12 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग. SBI PO में भी? हाँ, SBI PO में तो ज्यादा, मोर देन IBPS PO. और कैसा था उसका मतलब लेवल? लेवल वाज ओके, नॉर्मल लेवल, बट नॉर्मली इतना ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आता है मेंस में. मतलब 5-6 क्वेश्चन आ जाते थे. हाँ, इस बार ज्यादा आ गया. हाँ, इस बार बहुत ज्यादा आ गया. लाइक मिसलेनियस बहुत कम था, ओनली पजल्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग. जैसे तूने बोला ना हर्षल सर का क्रिटिकल रीजनिंग, तो सर का जो क्रिटिकल रीजनिंग का लेवल है मेन एग्जाम में सेम ही लगा मुझे इस बार. हाँ, इस बार तो मुझे सेम ही लगा. मैंने जो देखा तो सेम ही लगा मुझे, क्योंकि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ अलग से नहीं किया था. तो जब आया था दैट वाज वेरी न्यू टू मी. मतलब नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं क्रिटिकल रीजनिंग. दे सोली डिपेंड ऑन मिसलेनियस एंड पजल्स. बट मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो देन इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड ऑल्सो टाइम सेविंग. अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, आप 1.5 मिनट में एक का मार्क मतलब SBI में तो 1.25 करके होता है एक क्वेश्चन. ठीक है, मैं रफली तो मतलब बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा मार्क फेच कर सकते हो. और मेंस में तो एक मार्क भी बहुत ज्यादा. हाँ, बहुत ज्यादा. क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट बोला तूने, क्योंकि नॉर्मली अगर हम पजल भी करें, एक पजल में
10 मिनट के कम में हुआ ऐसा तो मतलब बहुत कम ही होता है SBIPO का mains में। पजल तो 10 मिनट के कम में पॉसिबल बहुत नहीं कम है। है। तो अगर ये करके टोटली सपोज कर ले 10 मिनट पे तूने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना दिया और 5-6 मार्क कैरी कर रहा है वो तेरे लिए, इससे अच्छा क्रिटिकल रीजनिंग का वो है, तो वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो लगता है मतलब इस बार मेरा मतलब रीजनिंग का जो मतलब अभी तो स्कोर कार्ड नहीं देखा, पर लाइक रीजनिंग में मेरा मैक्सिमम स्कोर क्रिटिकल रीजनिंग से ही आया था, क्योंकि मैंने एक भी पजल नहीं किया था SBIPO के मेंस में। कितने अटेम्प्ट किया था? अच्छा, SBIPO का तो वैसे भी सेक्शनल तो आएगा भी नहीं, पर मतलब मैं जो मतलब हाँ लाइक एज मच एज आई रिमेम्बर मैंने पजल शायद एक लाइक 1 मतलब 1 या 2 मार्क 1 मार्क का पजल जो होता है ना, मतलब एक पजल जो होता है लाइक एक क्वेश्चन का जो पजल होता है वो किया था मैंने, बट वो बड़ा बड़ा पजल्स मैंने एक भी नहीं किया। अच्छा, और बाकी उसमें क्या बोलते हैं, इस बार कुछ न्यू पैटर्न का सवाल आया था मतलब रीजनिंग पे, क्योंकि हाँ एक साल आते हैं। एक तो आया था लाइक एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, मतलब इट वाज लाइक मतलब एक आपको कुछ कंडीशंस दे रहे, क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस आर देयर एंड देन लाइक यू हैव टू रीड दोस कंडीशंस एंड देन वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे फ्रॉम दोस कंडीशंस, लाइक if you are like means if that question is matching the conditions then what are the consequences, तो ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन आया था। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन नया है कॉन्सेप्ट, बट ये भी अच्छा है मतलब। तो SBIPO as much as I know SBIPO हर साल ही कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है। हमारे साल में तो वो इंग्लिश में आया था नया पैटर्न, वो पैसेज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद उसमें भी कुछ, मुझे भी याद नहीं है, 2 साल तो हो गए ऑलमोस्ट, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली कैसा आया था, लेकिन हाँ इंग्लिश में आया था वो याद है। बट न्यू टाइप के अगर सवाल होते हैं ना उसमें भी यू कैन फाइंड द लॉजिक इजीली। हाँ, अगर उस टाइम पे क्लिक हो गया देन इट्स लाइक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चल इंग्लिश अच्छा, स्पीड कैसे इंक्रीज करें क्वांट का और रीजनिंग का, दोनों का स्पीड कैसे इंक्रीज करें? मेरे लिए तो एक ही फंडा था, प्रैक्टिस 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 सो मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्पीड इंक्रीज होगा। और ऑब्वियसली मतलब प्रैक्टिस के साथ आपको कुछ मिसलिनियस चीज़ें जैसे कि स्क्वायर्स क्यूब्स याद रखना, बेसिक चीज़ें, हाँ, और लाइक जितना भी आप माइंड कैलकुलेशन कर पाओ, हाँ, लाइक इफ यू आर सीइंग सिंप्लीफिकेशंस, तो जितना भी विदाउट टचिंग योर पेन एंड पेपर जितना भी आप माइंड पे कर पाओगे तो उतना आपका टाइम सेव होगा। तो उसके लिए मतलब आप जब कर रहे हो प्रैक्टिस तो वो माइंड पे करने का ट्राई करो। तो एंड ऑल्सो लाइक फाइंड योर ओन टेक्निक्स, हाउ कैन यू लाइक सेव टाइम। जैसे कि ऐसा होता है कि सपोज देयर इज समथिंग लाइक 185 into 180, तो उसमें आप एक काम करो, आप 180 को ऐसा लिख दो 360/2 लिख दो आप, तो वो आप 2 से उस मतलब 7 वाले को हाँ डिवाइड कर सकते हैं, देन इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। तो मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल, फाइंड योर ओन टेक्निक्स, राइट। सो उससे आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा और इट विल हेल्प यू इन एग्जाम्स टू स्कोर। कुछ मैंने भी देखा था जब हम प्रिपेयर करते थे कि सिंप्लीफिकेशन में ना कुछ ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन बहुत आते हैं, जैसे 15 into 16, 24 and 25, ये सब ना प्रैक्टिस करते करते इतना ज़्यादा हम देख लेते हैं, तो एग्जाम में अगर आएगा तो डायरेक्ट पोर्टिकल से सोचने का भी जरूरत नहीं है कुछ, ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से ही आएगा, लाइक मींस इफ देयर इज 8 and 7 in one's digit, so you know it will be 5, it will be 5 in one's digit। वो आपको सोचना मतलब अलग से सोचने का टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी है, तो बस दैट्स इट। लाइक इसमें आंसर जब करेंगे ना तब ऑप्शन को समझना, ऑप्शन देख के मार्किंग वो भी बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा। बहुत टाइम सेविंग। मेंस में तो आई होप ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत टाइम सेविंग, स्पेशली मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे। हाँ, अच्छा, एक सवाल था, मैं सोच रहा था पहले से कि तूने पहले बोला था, मैं पूछा नहीं लेकिन तू पहले बोला था कि तू बस इस साल पीओ वाले एग्जाम दिया था, क्यों छोड़ा क्लर्क वाला एग्जाम? ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक क्लर्क एग्जाम सर, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा थोड़ा जैसे कि मैंने पहले जॉब रोल एंड देन आल्सो लाइक सैलरी का भी मतलब आई वाज वर्किंग, राइट। ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला जॉब था,
तो इसीलिए, और मेरा थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे, लाइक ठीक है क्वार्ट्स में तो डिसेंट हूँ, तो मतलब इसलिए मतलब मेरे पास मतलब ऐसा रखना था मेरे को कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही ऑप्शन है। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव क्लरिकल एग्जाम्स। बट मुझे लगता है पता है क्या है कि क्लरिकल का जो आरआरबी क्लर्क जो स्पेसिफिकली है वो सबसे टफ है। आरआरबी क्लर्क उसमें क्लर्क भी बहुत लाइक ऑलमोस्ट यू हैव टू स्कोर 100%। हाँ, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है आजकल, प्रीलिम्स का, मेंस का भी, और एसबीआई क्लर्क भी बहुत, पता नहीं कैसा एग्जाम है इसमें ना, वो प्रीलिम्स में तो बहुत इजी आता है, मेंस बहुत टफ होता है एसबीआई क्लर्क का। कभी वो मेंस का पेपर हम देखते हैं ना, जीए वगैरह, तो बहुत टफ होता है इस बार। मतलब व्हेन आई गिव आरआरबी पीओ, मतलब आरआरबी पीओ का मेंस भी मतलब ठीक ठाक लेवल का ही था इस बार, स्पेशली मैथ्स। हाँ, अच्छा, मैथ्स नॉर्मली इतना मतलब वो नहीं होता है, टफ नहीं होता आरआरबी पीओ। मतलब आरआरबी पीओ तो इज लाइक जितना आपका स्पीड है एंड हाउ मच एज यू कैन स्कोर। बट इस बार थोड़ा लेवल अप किया उन लोगों ने। तो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, मीन्स नॉट ओनली विद स्पीड। ठीक है। तो एक इसमें सवाल आ रहा है कि तूने बोला मेंस दिया ना तूने, ठीक है, तो कहाँ पर जाके अटका आरआरबी पीओ में? मेरा मेंस का जीए का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला सेक्शनल था। मेरा ओवरऑल क्लियर हो गया था, बट जीए का सेक्शनल नहीं निकला था। ठीक है। और इस बार बहुत टफ आया था जीए का, मतलब आरआरबी पीओ का जो जीए है ना, मतलब बहुत टफ आया था। मतलब आई गॉट, मतलब ठीक है अभी मार्क्स नहीं बोलूँगा मैं, पर सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मतलब। करंट अफेयर्स के लिए तूने कैसे किया था, कहाँ से किया था, कितने मंथ के लिए किया था? अफेयर्स तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। तो जैसे कि मैंने बोला आरआरबी पीओ मेरा सेक्शनल करंट अफेयर्स का क्लियर नहीं हुआ था। टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा तो नहीं किया था इस मतलब करंट अफेयर्स। जो अफेयर्स क्लाउड करके जो एक वो है ऐप है, उससे मैंने लाइक वीकली टॉप 60 एमसीक्यूज का एक पीडीएफ आता था। 60? हाँ, टॉप 60। तो मंथ का 240 एमसीक्यूज, और उसके अलावा ऑलिव बोर्ड का 2 टीचर है, आदित्य। अच्छा, नॉट बोल्ड वीडियो टीचर है, आदित्य सर एंड शीतल मैम। हाँ, तो उनका वीडियोस मैंने देखा था बिफोर मेंस। उनका लाइक मंथ वाइज का भी वीडियो आता है, तो वो भी देखा था। और अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट बिफोर मेंस वो लोग मैराथन भी निकालते थे, तो वो, और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस करते थे, पर वाइल डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी वो देते थे, तो उससे भी मतलब लाइक हेल्प होता था। तो जस्ट ये 2 सोर्सेज ही थे मेरे करंट अफेयर्स के। और मैं लाइक आई डिड करंट अफेयर्स मोस्टली, मतलब सब एग्जाम्स के लिए मैंने 4 या 5 मंथ्स के ही किया था। तो आरआरबी पीओ जैसे था कौन सा, अक्टूबर या सितंबर था। तो कहाँ, कब से स्टार्ट किया था ये, मतलब जून? करंट अफेयर्स नहीं करंट अफेयर्स मैंने आरआरबी का शायद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से किया था। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त? तो कहाँ से होगी सिलेक्शन? एक महीने में तो, क्योंकि इतने ज्यादा रिटेन करना बहुत टफ है ना। बहुत टफ है मतलब। और मुझे इतना बोरिंग लगता था पढ़ने में, सो मतलब मैं ठीक से रिवाइज भी नहीं करता था लाइक। तो वो मैं समझ गया आफ्टर आई डिडंट क्लियर, सो उसके बाद मैंने रिवाइज करना शुरू किया प्रॉपरली फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो इसके लिए वो निकल गया बस। मेरा जो प्रिपरेशन था, फिर से मतलब तू ऐसा बोल रहा है ना कि बोरिंग लग रहा था तब, इससे मुझे भी याद आता है अभी भी। एक फैकल्टी है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, मैं बोलूँगा भी नहीं, कि मेरा ऐसा टाइम हो गया था तब, क्योंकि सुबह से बस प्रिपरेशन यही कर रहा था ना, और ऑफिस के बाद भी ये, तो रात में नींद नहीं आता था। नींद के लिए मैं क्या करता था, उनका जो वीडियो है वो चला देता था। इतना बोरिंग होते थे, देखते देखते सो जाता था। मेरा भी सेम ही होता था। लाइक आई यूज्ड टू लाइक रीड पीडीएफ, मतलब जब भी पढ़ने बैठता था पीडीएफ या वीडियोस में सो जाता था। तो वही, लेकिन उससे भी कुछ अच्छा है एटलीस्ट, ठीक है, तुम्हारा ध्यान इतना ज़्यादा नहीं है,
क्योंकि मोस्टली तो तुम सो गए, हाँ लेकिन कुछ कुछ तो एटलीस्ट सुन लोगे ना, वो से भी थोड़ा सा वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो से, like, हाँ to retain. रिविजन के लिए। हाँ रिवीजन के टू रिटेन। वही ठीक है। उसके बाद अच्छा, कंप्यूटर पे तेरा कैसा था उसमें? कंप्यूटर मतलब सिर्फ आरआरबी पे मेंस में लगा था एंड आरबी असिस्टेंट मेंस, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट कुछ नहीं किया था, तो जस्ट मॉक्स पे डिपेंडेंट था। और एक टीचर है लाइक दैट आई मतलब उनका वीडियोस अरोरा सर, अच्छा हाँ तो उनका बहुत एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस वो कराते हैं, लाइक जो आरआरबी पीओ मेंस पे आता है एग्जैक्टली, तो वो उससे थोड़ा हेल्प मिला था। और मेरा जो एज आई वाज फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, सो मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड था कंप्यूटर पे, तो इस बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा था और उसमें मार्क्स भी अच्छा आ गया था। तो था ही ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मोस्टली लोग तो वही सोचेंगे। अच्छा, फिर कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर के लिए, सो ही शुड सी द वीडियोस ऑफ अरोरा एजुकेटर सर। हाँ सर, और पीडीएफ्स वगैरह भी आता है, लाइक गाइडली वगैरह से भी कुछ पीडीएफ्स मिल जाता है लाइक फ्री में, तो वो भी देखने से हो जाएगा। अभी जो क्या बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज मॉक टेस्ट। कौन सा मॉक टेस्ट तूने दिया था? मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट आर द ओनली थिंग दैट विल गेट यू सिलेक्शन, मुझे लगता है। लाइक मींस अगर 10 क्वेश्चन कम भी कर लो कोई मतलब वो नहीं है, पर मॉक डेली देना पड़ेगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिकॉज जितना आप याद मतलब घर पे मॉक दोगे उतना आपको एग्जाम पे हेल्प मिलेगा। तो मेरा 3 वो था, मैंने 3 कंपनीज का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, ऑलिव बोर्ड, टेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस मॉक। तो टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारा मॉक्स होता है, हाँ बहुत सारा, प्रैक्टिस मॉक में भी होता है बहुत सारा मॉक, ऑलिव बोर्ड में सिर्फ उस सेशन का होता है, बट वेरी रिलेवेंट टू द एग्जाम। और उनका जो एनालिसिस जो निकलता है आफ्टर यू फिनिश द टेस्ट, वो भी बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस मॉक भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का लेवल थोड़ा ज्यादा है, पर मतलब इट इज उसमें फ्री क्विज भी मिलता है ना। हाँ फ्री क्विज भी मिलता है, तो फ्री क्विज ट्राई करता था पहले? हाँ डेली, मतलब करंट अफेयर्स का तो नहीं, मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं करंट अफेयर्स के नहीं, मैं मतलब क्वांट्स और रीजनिंग के ही फ्री क्विज देता था हम प्रैक्टिस मॉक से। मैं जैसे कभी कभार वो अभी इंस्टा में मैं डाल रहा हूँ रेगुलर ऐसा, ठीक है, कुछ दिन से फिर से इनएक्टिव हो गया मैं, बट स्टिल मैं डालने का कोशिश कर रहा था। तो मैं भी क्या करता हूँ कि पहले वो पढ़ के प्रैक्टिस मॉक में जाके मैं क्विज देता हूँ खुद अभी भी। अच्छा, तो उसके बाद समझ आता है अच्छा मैंने ये छोड़ा ठीक है, क्योंकि तेरा वीकली 50 आता है और एक वीक में 2 ऐसे सेशन आते हैं। अच्छा, इसका तो बहुत अच्छा है सोर्स है। और एक मतलब कुछ मॉक ड्रिल भी शायद मतलब होता है लाइक फॉर जीए एंड एवरीथिंग। अच्छा पता नहीं, लेकिन हाँ कई सारे ऐसे वो ऐप्स है। तूने बोला ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक, तो कोई कुछ में भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तूने क्विज दिया होगा इसका? क्विज तो करंट अफेयर्स का नहीं। ओके ठीक है, मतलब सेक्शनल्स और क्विज में सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग का ही देता था। ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब आई वाज वेरी बैड इन करंट अफेयर्स तो वो मतलब मैं मतलब लाइक इवन इन IBPS PO मेंस मतलब मेरा करंट अफेयर्स का जो मार्क्स है वो सिंगल डिजिट में ही है, पर फॉर्चुनेटली मेरा सेक्शनल क्लियर हो गया था। तो आई एम वेरी बैड इन करंट अफेयर्स, जितना मिनिमम हो सके मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। 3 टाइप का पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक इफ टू बी ऑनेस्ट आपका सिलेक्शन करंट अफेयर्स और इंग्लिश ही कराएगा। इंग्लिश तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स भी बहुत। 3 स्ट्रेटेजीज होता है, ठीक है। एक होता है कि इफ यू आर गुड इन वन सब्जेक्ट, इसको और भी ज्यादा कर लो। दूसरा होता है मेरा सबसे खराब है, बाकी में एवरेज हो तो इसको भी एवरेज कर लेते हैं। और 3 तरीके, 3rd नंबर ऑफ जो टाइप का कैंडिडेट होते हैं वो सब में एवरेज होता है। तो इनमें से अगर कैटेगरी वाइज तेरे बारे में बोलना चाहता हूँ तो तू कौन सा में? मेरा जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सबके लिए अगेन इट विल नॉट वर्क, बट यू हैव टू फिगर आउट योर ओन। वो सबके मतलब स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग इट्स ऑल ऑन यू, लाइक आपके लिए क्या काम कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ बहुत। तो अभी अगर मेंस के बारे में बात करो, मेंस के लिए कौन सा मॉक टेस्ट दिया था तूने?
ये तीन का ही सेम सेम प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिया दोनों का मतलब बिफोर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लाइक आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स अगस्त में होता है राइट सो उसके पहले मेरा अराउंड 100-120 मॉक्स कंप्लीट हो गया था वही बहुत प्रैक्टिस किया होगा था। हाँ मतलब मॉक्स मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 10 प्रॉब्लम्स कम सॉल्व कर लो पर मॉक देना पड़ेगा तो और प्रीलिम्स का मॉक तो अच्छा ठीक है आपको उसके लिए कोई एनालिसिस नहीं चाहिए लाइक इट्स ऑल अबाउट एड्रेनलिन लाइक हाउ यू परफॉर्म इन दैट 1 आवर बट मेंस का जो मॉक्स होता है उसके लिए बहुत एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइक बिकॉज 2-3 घंटे का मॉक होता है 3 घंटे का अगर मॉक है तो एसबीआईपी और आईपीएसपी में तो 3.5 घंटे का होता है राइट तो इफ यू मतलब रूल आउट डिस्क्रिप्टिव देन 3 घंटे का मॉक होता है तो उसमें मतलब 3 घंटा आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करके मतलब कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है तो और मतलब वो क्लैरिटी आपको मॉक से ही आएगा एंड आफ्टर यू गिव द मॉक एनालिसिस भी आपको लाइक 1-2 घंटा करना चाहिए लाइक वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग वेयर यू कुड मैक्सिमाइज योर मार्क्स तो वो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए घर में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हाँ मतलब जितना घर में करोगे उतना वहाँ पर हेल्प होगा इट्स सिंपल इट्स एज सिंपल एज दैट तो प्रीलिम्स का तो पर डे कितना मॉक्स दे रहा था तब बिफोर आरआरबी एज आई सेड मेरा 100-120 मार्क्स कंप्लीट हो गया था आफ्टर दैट मैंने प्रीलिम्स का इतना प्रैक्टिस नहीं किया बिफोर दैट अगर आप बोलोगे देन लाइक आई यूज्ड टू गिव फ्रॉम जुलाई फ्रॉम जुलाई आई यूज्ड टू गिव लाइक प्री का लाइक 3 मॉक्स मिनिमम डेली सबका अलग होता है मेरा था कि 3 मॉक मुझे ठीक है 3 मॉक्स देना चाहता है एटलीस्ट होना चाहिए हाँ तो 3 मॉक्स मैं डेली देता था मींस एवरी एग्जाम नॉट ओनली आरआरबी का ज्यादा देता था पर मैं मतलब बीच बीच में एसबीआई और आईपीएस पीओ का भी देता था तो ऐसा करके मेरा बहुत ज्यादा मॉक्स कंप्लीट हो गया था बिफोर आरआरबी पीओ हाँ तो उसके बाद लाइक मैंने प्रीलिम्स का मॉक उसके बाद ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया जस्ट बिफोर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एंड एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लाइक 2-3 डेज बिफोर दी प्रीलिम्स एग्जाम आई यूज्ड टू गिव मॉक्स मतलब डेली का 1-2 मॉक दे दिया तो मतलब वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को प्रीलिम्स में एक बार अगर कॉन्फिडेंस वही अच्छा तो टाइमलाइन में ब्रेक करते हैं ठीक है तूने बोला कि जुलाई से स्टार्ट किया ना मॉक देना हाँ अगर टाइमलाइन में ब्रेक करो तो जुलाई पे तो प्री दे रहा था प्री का मॉक्स ठीक है जुलाई से अगस्त तक तूने ऑलरेडी 100 के ऊपर क्लियर कर चुका था मॉक्स उसके बाद तो आरआरबी पीओ सपोज प्रीलिम्स चला गया तब तक पूरा तो एटलीस्ट दे रहा था ना प्री का मॉक्स मतलब अगस्त में सपोज कर ले 5 तारीख को आरआरबी पीओ है तो 5 तारीख तक किया ना तूने जुलाई से पूरा प्रीलिम्स तब मेंस नहीं कर रहा था ना मेंस मतलब तब मॉक्स नहीं दे रहा था मैं मॉक्स दे रहा था लाइक सपोज वीक में 1-2 मॉक्स दे देता मेंस का वो भी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करता था मैं क्वांट्स और रीजनिंग का पार्ट करता था देन आई यूज्ड टू सबमिट एंड देन एनालाइज द क्वांट्स रीजनिंग पार्ट अच्छा मेंस का क्योंकि मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था कि मतलब इंग्लिश हो जाएगा मेरा सो व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव इज क्वांट्स एंड रीजनिंग और जीए तो अच्छा ठीक है मतलब और कंप्यूटर भी मतलब ठीक ठाक था मेरा तो उसके लिए अलग से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था तो और जीए का मुझे था कि ठीक है लाइक आफ्टर मतलब अगस्त से मैं कर लूंगा मतलब वो तो कर रहा हूँ मॉक से इतना क्या ही होगा मतलब वो तो जस्ट रिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं क्वांट्स और रीजनिंग का पार्ट करता था वो एनालाइज करता था एंड देन आई यूज्ड टू लाइक मतलब ठीक है मतलब उस इतना ही था मेरा मेंस का प्रिपरेशन और उसके अलावा मैं मतलब वीडियोस से प्रैक्टिस करता था मेंस का ये बहुत एक अच्छा चीज़ है कि बाय हाउ मतलब कितने कम टाइम पे तूने तेरा वीकनेस और क्या तेरे को स्ट्रॉन्ग करना है वो मुझे समझ आ गया था लाइक क्या करना है मुझे अभी ये चीज़ बोल कि कब फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था इस साल ही फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर पहले भी दिया मेरा मतलब आरआरबी पीओ का इस बार ही फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब टेक्निकली अगर आप बोलोगे देन सेकेंड अटेम्प्ट था इन आईबीपीएस पीओ बिकॉज लास्ट ईयर मतलब आई वाज वर्किंग
मतलब इन 2022 सो आई वाज वर्किंग, तो उस साल मैं मतलब जस्ट चेक करने के लिए मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, लाइक एग्जाम कैसा होता है। पर फॉर्चुनेटली IBPS PO का 2022 का कट ऑफ, मतलब प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना ही कम था, मेरा क्लियर हो गया था बिकॉज वैकेंसीज वेयर। तो विदाउट एनी प्रिपरेशन तूने दिया था हाँ, मतलब जस्ट मॉक 2-3 मॉक दे के मैंने वो दे दिया था और वो क्लियर हो गया था। और हाँ लकीली, बट ऑब्वियसली मेंस पे मैंने बहुत खराब गया था मैं, बिकॉज कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो बेसिकली दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, रूटीन एक बार बोलते, तेरा डेली रूटीन। रूटीन मतलब ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मतलब आई यूज्ड टू वेक अप एट, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 9, देन उसके बाद इंजीनियरिंग तो उसके बाद पहले तो मतलब व्हेन आई वाज इन जॉब तब तो मैं 10-12 बजे उठता था, पर ठीक है अभी तो प्रिपरेशन करना है इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाता था। सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 9, देन उठने के बाद आफ्टर ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, देन आई मतलब जब पढ़ने बैठता था आई यूज्ड टू स्टार्ट विद दिस चेकलिस्ट। अच्छा सर। हाँ, तो वो पहले तो वो लाइक 2 घंटा उस पे ही चला जाता था, बट विथ टाइम वो स्पीड इंक्रीज हो गया, देन 1 घंटा वो करता था, देन 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करता था, एंड देन आई यूज्ड टू गिव 1 मॉक। मतलब सुबह से ऐसा है, क्वांट करो फ्रॉम आशीष सर, रीजनिंग करो और उसके बाद एक मॉक, फुल मॉक। इंग्लिश तो तब स्किप नहीं करता था ना? नहीं फुल प्रीलिम्स में कुछ, हाँ प्रीलिम्स में तो क्या ही स्किप करोगे आप 1 घंटे 20 मिनट्स। हाँ 1 घंटे तो लाइक 1 मॉक देता था, देन आई यूज्ड टू हैव माय लंच। उसके बाद मैं सेक्शनल देता था, लाइक अराउंड इन द इवनिंग के टाइम पे मैं क्वांट्स का सेक्शनल देता था, रीजनिंग का भी सेक्शनल देता था, एंड देन लाइक फ्रॉम 7 to 8 आई यूज्ड टू स्टडी मेंस, मतलब 8 to 10 मेंस कर लिया, 1 घंटा मैथ्स कर लिया, 1 घंटा सेम रीजनिंग कर लिया, एंड देन अनदर मॉक ऑफ प्रीलिम्स। हाँ सोते प्रीलिम्स। हाँ, तो मिडल में लाइक इफ आई एम नॉट डूइंग सेक्शनल्स, देन उस टाइम पे भी मैं और एक मॉक दे देता। तो ऐसा ही था रूटीन। तो वो मतलब चेंज होता रहता था, लाइक बिफोर एग्जाम वो मतलब थोड़ा चेंज होता था, लाइक बिफोर एग्जाम्स आई मतलब अलग से कुछ पढ़ना नहीं होता था मुझे, सिर्फ मॉक्स देता था मैं, लाइक प्रीलिम्स के पहले या फिर मेंस के पहले? बोथ। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले तो मेंस का एटलीस्ट अगर 1 हफ्ता है तेरे पास प्रीलिम्स में, तो उस समय तो आई थिंक तूने मेंस का प्रिपरेशन। हाँ, वो तो मतलब नॉट 1 हफ्ता, लाइक बिफोर 15 days आई यूज्ड टू स्टॉप मेंस प्रिपरेशन, तब से बस सिर्फ मॉक्स देता था। मॉक्स से एक्चुअली बहुत मेंस के पहले तो मतलब डेली 1 मॉक देता था, मतलब मेंस का मॉक तो आप ज्यादा नहीं दे पाते हो, लाइक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ब्रेन मतलब एग्जॉस्टिंग भी है मेंस का मॉक, तो 1 से ज्यादा आप नहीं दे पाओगे। तो उस टाइम पे मैं वीडियोस से भी प्रैक्टिस करता था अपार्ट फ्रॉम मॉक्स। ठीक है, कोई इंस्पिरेशन है तेरा, कोई जिनको देख के तू बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, मतलब कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी जिसका अच्छा है ऐसा मोटिवेट्स यू इन सम वे? विराट कोहली इज ऑब्वियसली वन ऑफ द पर्सन हु आई एडमायर अ लॉट। उनका जो मतलब फोकस डेडिकेशन है, आई थिंक एवरीबडी एडमायर्स हिम, और मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो। लाइक ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी मैंने बहुत बड़ा पोस्ट लाइक लिखा था और शेयर किया था उनके लिए। तो ही इज़ वन ऑफ द वेरी बिग मोटिवेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Elon Musk is also Elon Musk, okay. Elon Musk is also very, मतलब जो उनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है, लाइक जस्ट कट द बुलशिट एंड डू योर वर्क, वो भी मुझे मतलब बहुत इंस्पायर करता था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी छोड़ दिया था, वो था डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का कुछ प्रिपरेशन किया था तूने? क्योंकि कई सारे तो हाँ मतलब डिस्क्रिप्टिव तो लाइक इट्स विथ इंग्लिश, तो प्रैक्टिस किया था कहीं? प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम जब मैंने डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया, दैट इज IBPS PO मीन्स लास्ट टाइम मैंने जब इसका मतलब एग्जाम दिया था, तो मैंने जो
फॉर्मेट होता है, सॉरी हाँ। फॉर्मेट होता है लेटर और पैराग्राफ का, वो एक वीडियो से देख लिया एंड देन फ्री कुछ होते हैं लाइक मॉक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव, तो एक मॉक ही सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया था, वो भी लास्ट टाइम। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, इस बार चाहिए भी नहीं, बहुत सारे लोग इसको ना ओवरथिंक करते हैं। हाँ, चाहिए नहीं, मतलब अगर आपका इंग्लिश ठीक अच्छा ठाक है, है देन यू कैन मतलब यू कैन स्कोर वेल। और जस्ट मेरा तो मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो ऑब्वियसली मेरा टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक ही था। अगर किसी का टाइपिंग स्पीड नहीं है, लाइक यू हैव नॉट टच्ड द कीबोर्ड इन योर लाइफ, देन उसको प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक 7 days बिफोर योर एग्जाम जस्ट एवरी डे एक आधे घंटे का ही होता है, कुछ भी टॉपिक लेके, कुछ भी टॉपिक लिख लो, दैट्स इट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी कर लिया, कोई टॉपिक और कुछ इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? तेरा ऑलरेडी प्रीवियस भी एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मतलब SBI और IBS PO का थोड़ा डिफरेंट होता है इंटरव्यू। लाइक IBPS PO का जो पैनल होता है वो आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। और SBI PO का जो SBI PO में GDG भी होता है अलॉन्ग विथ इंटरव्यू, तो उसमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा एनालिटिकल होता है। लाइक सपोज आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, SBI PO में मुझे पूछा था कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जो हो रहा है उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और IBPS PO अगर मैं कंपेयर करूं, देन दे डायरेक्टली आस्क यू लाइक व्हाट इज द मतलब ट्रांसफर रेशियो ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। अच्छा, तो इतना डीप। हाँ, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब वो टेक्निकल फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एंड हियर दे विल आस्क यू एनालिटिकल क्वेश्चंस। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उसमें आपका नॉलेज बहुत मतलब दोनों में ही होना जरूरी है। व्हाट यू कैन डू इज लाइक मैं मतलब व्हाट आई डिड वाज आई रेड न्यूज़पेपर्स। मैं मतलब 1 month बिफोर इंटरव्यू मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसका जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो अच्छे से पढ़ता था। कौन सा न्यूज़पेपर? इंडियन एक्सप्रेस। ओके। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो इकोनॉमिक सेक्शन है और जो फ्रंट पेज का जो पार्ट है वो अच्छे से पढ़ता था। एंड देन लाइक बैंकिंग अवेयरनेस जो है, ये अनिल अग्रवाल सर का एक प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो वहाँ से मैं मतलब मैं वीडियोस नहीं देखता था, उनका जो हेडलाइन होता था मतलब वीडियो का, उस पे जो टर्म्स होते थे वो टर्म्स मैं गूगल करके खुद से समझ लेता था। तो उससे मेरा मतलब टाइम भी सेव होता था और मतलब मेमोराइज भी हो जाता था, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस बैंकिंग टर्म्स। तो वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस कर लिया और मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर। फायदा हुआ था, मतलब कुछ हाँ, डेफिनेटली फायदा हुआ था। लाइक मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे कि जो मैंने रूरल अर्बन का बोला था, मतलब वहाँ फायदा हुआ। लाइक आई कुड मींस मेंशन सम स्कीम्स गवर्नमेंट्स के जो हेल्प करते हैं पीपल को, तो वहाँ से फायदा हुआ था मेरा। 2 टाइप का फिर से इंटरव्यू होता है, 2 टाइप के लोग, ठीक है। एक होता है जो ऑलरेडी वर्किंग है इन सम प्लेसेस, और दूसरा बिल्कुल फ्रेशर। तूने कैसे दिया था, मतलब उनको पता था कि यू हैव ऑलरेडी वर्कड? सो वो क्वेश्चन मतलब आता है लाइक व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब, व्हाट वाज योर रोल, explain your role and what difference will you make from here to here। तो वो क्वेश्चंस तो मतलब एकदम मैंडेटरी है, मतलब तो सब कुछ ऐसे प्रिपेयर करके। हाँ, और मतलब if somebody wants to like if अगर कोई मतलब लाइफ में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, then he can like practice from मतलब आप मिरर के सामने बस प्रैक्टिस कर लो बैठ के कि बात करके प्रैक्टिस कर लो, वो ठीक हो जाएगा वहाँ से। मतलब इतना वो कंफर्टेबल फील कराते हैं आपको, मुझे तो कराया था। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई अभी जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन बिल्कुल वो कुछ के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स भी ऐसा हो रहा है कि सपोज कर ले कि 50 कट ऑफ है, तो 49 में जाके अटक जा रहा है। तो उनको क्या सजेशन प्रीलिम्स में, ये जस्ट थोड़ा सा मार्जिन के लिए जिनका नहीं हो रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाए? पहले तो देखो मतलब
किस सेक्शन पे आप का मार्क्स कम आ रहा है, क्योंकि लाइक देखो मतलब इन प्रीलिम्स देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स. सो क्वांट्स में अगर आप अराउंड 15 to 20 स्कोर कर रहे हो देन इट्स गुड. लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर स्कोरिंग बेटर देन वो तो बहुत अच्छा है. पर अगर 15 के आसपास अगर आपका आ रहा है ग्रेटर देन 15 तो वो अच्छा है आपका. क्वांट्स ठीक ठाक है आपका. रीजनिंग भी आई थिंक मोर देन 20 इज गुड. और सेम फॉर इंग्लिश 20. हाँ 20 बिकॉज तूने एवरेज बोल दिया 20 40 प्लस 15 55. तो आप देखो कि किस सेक्शन पे आपका कम आ रहा है. लाइक सपोज यू आर नॉट मींस यू आर गेटिंग सिंगल डिजिट इन क्वांट्स, तो आप क्वांट्स में थोड़ा इम्प्रूव करो. देखो कि किस पार्ट से आप मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो. लाइक इफ यू आर मींस फास्ट इनफ इन सिंप्लीफिकेशन, अगर आप उस पर फास्ट नहीं हो तो आप सिंप्लीफिकेशन ज्यादा प्रैक्टिस करो. हाँ फिगर आउट करो. हाँ फिगर आउट करो कि कहाँ मतलब डीआई में अगर आप बहुत टाइम लगा रहे हो देन प्रैक्टिस डीआईज मोर. रीजनिंग में भी सेम. मतलब आप देखो कि कौन सा पजल मतलब आप जल्दी कर पा रहे हो, कौन सा टाइप का ना. हाँ कौन सा टाइप का पजल आप जल्दी कर पा रहे हो तो उसको पिक करके जल्दी कर लो. देन लाइक पिक बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा. एंड देन अदर पजल्स भी आपको मतलब उस टाइम पे इजी होगा आपके लिए करना. तो वो बहुत ज़रूरी है मतलब फिगर आउट करना कि मतलब आप कहाँ लैग कर रहे हो एंड देन इम्प्रूव एग्जैक्टली इन दैट पार्ट. ठीक है. अभी क्या प्लानिंग है, मतलब ज्वाइन तो करने वाला है कुछ दिनों में, एटलीस्ट 1-2 महीने में, तो उसके बाद प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो मतलब पहले तो नहीं मतलब फर्दर स्टडी या फिर कुछ कोई और एक एग्जाम और कोई फर्दर स्टडी. अभी फर्दर स्टडी तो नहीं करना मुझे इसलिए मैंने जॉब चूज किया. पर इफ यू मींस आस्क मी लाइक व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर देन अगर एसबीआई में रहना है देन लाइक वो तो क्लियर, वो तो ठीक है, वो इंटरनल एग्जाम से है. मतलब अगर मैं करियर ट्रेजेक्टरी बोलूँ देन मुझे ट्रेजरी फॉरेक्स में जाने का मन है. हाँ तो आफ्टर आई एम एलिजिबल फॉर दैट आई विल ट्राई फॉर दैट. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थोड़ा वो है मतलब इंटरेस्ट है. ठीक है. ये भी बहुत अच्छा मार्केट है एक्चुअली में, इन्वेस्टमेंट ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा वो है. क्योंकि पहले अगर देखते थे हम लोग जस्ट आरडी और एफडी हम लोग करते थे. अभी बहुत चेंज हो चुका है. अभी तो आरडी एफडी कोई सजेस्ट भी नहीं करता कि मत करो. हाँ ठीक है, डाइवर्सिफाई करो. हाँ डाइवर्सिफाई करो, कुछ सेफ रखो, कुछ रिस्क. हम मतलब बैंक में भी आते हैं, तो अगर कोई एफडी करने के लिए हाई नेटवर्थ वाले आते हैं, इफ ही इज गोइंग टू सपोज कर ले कि इन्वेस्ट 20 lakhs फॉर एफडी, विल सजेस्ट कि सर यू कैन सी दिस फाइन फंड्स आल्सो कि म्यूचुअल फंड का ये है. वो तो सेक्टर है. ठीक है. ये भी क्रॉस सेलिंग होता है, बट तुझे पता होना चाहिए क्रॉस सेलिंग और मिस सेलिंग में क्या डिफरेंस है. वही एज ए बैंकर वी शुड ऑलवेज डू द क्रॉस सेलिंग, ओके, बट नॉट डू मिस सेलिंग टू कस्टमर्स. ठीक है. और कुछ दिन बाद तो होने वाला एक्सपीरियंस. और कोई टिप्स फॉर द बिगिनर्स, बिल्कुल बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं? अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं है. लाइक अगर यू आर ए वेरी फ्रेशर, मैं भी फ्रेशर ही था, तो फर्स्ट आप वीडियोस देखो मतलब व्हाट इज बैंकिंग. उसके बाद लाइक आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो बैंकिंग का प्रिपरेशन. वीडियोस देखो 3-4, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक यू विल गेट 10-20 स्ट्रेटजीज. उसके बाद देखकर एटलीस्ट यू विल नो कि मतलब बैंकिंग एग्जाम्स क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें. आफ्टर यू नो एवरीथिंग देन आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट करो, मतलब खुद के लिए ट्राई करो. देन सी व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. खुद को एवरीडे ट्रैक करना, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी. हाँ मतलब कहाँ आप थोड़ा भी इम्प्रूव कर रहे हो वो ट्रैक करना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी काम करेगा. वो मतलब दिस इज लाइक नॉट एट ऑल ट्रू. तो आप खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद का मतलब प्लान बनाओ एंड देन एवरी डे इम्प्रोवाइज दैट स्ट्रेटेजी. तो वही आपको मतलब इट विल टेक यू टू द एंड ऑफ द रेस लाइन. ठीक. ये लास्ट 1-2 सवाल है. हम ना अभी यूट्यूब खोलते या फिर बहुत सुनते हैं, स्पेशली विथ एसबीआई पीयूष, कि
लाइफ मतलब वर्किंग कल्चर, फिर नेगेटिविटी तो बहुत है, तो वो तूने भी सुना होगा ऑलरेडी हाँ कुछ ना कुछ। तो हाउ डू यू, मतलब क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखो, फर्स्ट डज दैट अफेक्ट यू एक्चुअली? No, it doesn't affect me at all. क्योंकि first of all, you should know what you're getting into, and that is the first and most important thing. And after that, देखो प्रेशर का जो मतलब बोलते हैं कि बहुत प्रेशर है and all, they are paying you, they expect from you. तो it's not like कि मतलब अगर कोई वो मतलब ऐसा मेंटेलिटी है कि गवर्नमेंट जॉब है, काम नहीं करना है, बस बैठ के रहना है, वो ऐसा नहीं है अभी। अभी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में भी शायद से ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क अ लॉट बिकॉज दे आर पेइंग यू एंड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अगर आप काम नहीं करोगे देन यू विल गेट लेड ऑफ और व्हाटएवर। तो लेड ऑफ तो नहीं होता, मतलब व्हाटएवर, मतलब आप मतलब यू विल नॉट बी ए गुड एम्प्लॉय। तो प्रेशर एंड ऑल वो रहेगा ही, राइट? यू हैव टू डील, हाँ, यू हैव टू डील विद इट, राइट? ये पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है ये तेरा। हाँ, और मतलब लाइक यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट? मींस अगर 0.1 सिलेक्शन रेट है SBIPO, इफ यू कंसीडर लाइक 2 लाख से 2000 अगर पकड़ते 2 लाख नहीं, इस बार तो बहुत ज्यादा था, लाइक अच्छा 6-7 lakhs था इस बार। तो वहाँ से लाइक 0.1 सिलेक्शन रेट पे मतलब अगर आप कहोगे प्रेशर है, तो ऑब्वियसली प्रेशर है। It's a premier organization, and if you are getting into it, the organization is expecting from you. You are contributing in the world, Economics. in the country's economy. Yes. So उस level का सोचो, then it won't be a pressure to you, I think. ठीक है, again a very positive thing to say, और hopefully we'll again in some future we'll work together. अगर कहीं पर ऐसा मिल जाए कि भाई दोनों साथ में सेम ब्रांच पे तो पता ही है, देखना पड़ेगा। अभी मेरा भी एक्चुअली ट्रांसफर पॉलिसी आ रहा है, मतलब ट्रांसफर आएगा सामने, Okay. तो देखते हैं कहाँ पर होता है। ठीक है, कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें, मतलब जो ऐड तो कुछ नहीं करना है, मतलब लाइक इफ समबडी स्टार्टिंग देन बी कंसिस्टेंट, बी मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है। ठीक है, आप मतलब यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अदर्स, बट अगर मोटिवेशन चाहिए तो खुद को मोटिवेट करो, देखो कि आप कैसे मतलब बेटर कर सकते हो। देन आई थिंक ऐसा करके यू विल गेट थ्रू वन डे। ठीक है, वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और तेरा इंस्टा हैंडल मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है? श्योर। किसी को अगर कोई भी डाउट है बाई एनी चांस, दे कैन कॉन्टेक्ट यू। श्योर। तो अगेन आई थिंक सर हैज़ हेल्प्ड यू इन telling so much sources to strategize your own preparation, तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया होंगे, और मुझे भी सीखने को मिला बहुत कुछ। जैसे वर्चुअस वाला तूने बोला कि ये एक्चुअली में बहुत मुझे भी पता नहीं था, तो कई लोग अगर ढूंढते होंगे उनके लिए ये तो हेल्प करेगा ही। हर्षल सर वाला बोला तूने, जो क्या था उसका, मेंस का क्वांट्स तो पता है सबको, लर्निंग कैप्सूल्स और क्रिटिकल रीजनिंग में मैं भी ढूंढता रहता था पहले। सो ठीक है, तो बहुत भाई मज़ा आया तेरे साथ ये पॉडकास्ट करके। एटलीस्ट एक्चुअली में ये सेकंड टाइम हम शूट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो किया था कुछ प्रॉब्लम हो गए थे उसमें, सो दिस इज़ द सेकेंड शूट वी हैव डन, और भाई ने बहुत मतलब कोऑपरेट किया इसके लिए, और तो अगेन थैंक यू भाई। तो ठीक है, आपके साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। अगर कुछ चीज़ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कुछ भी आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है कि मतलब मैंने मिस कर दिया, या फिर आपका कोई भी डाउट है, तो आइदर आप देवजीत को भी पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट पे ज़रूर से ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो चल अभी तो ख़त्म करते हैं, और चलो मिलते हैं आपके साथ कोई और एक पॉडकास्ट और एक वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।